इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी बिहार विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पशुपति पारस की आरजेडी से हो गई डील। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी से पशुपति पारस की डील, महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। ये बड़ी खबर अलौली सीट पर है पशुपति पारस की नजर। ये बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, पशुपति पारस की आरजेडी से डील हो गई है, महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। ये बड़ी खबर अलौली सीट पर है पशुपति पारस की ये नजर। और बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई, बिहार विधानसभा से जुड़ी पशुपति पारस हुए आरजेडी से उनकी डील हुई है, महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। ये बड़ी खबर, दरअसल अलौली सीट पर पशुपति पारस की नजर बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पशुपति पारस की डील अब आरजेडी के साथ और महागठबंधन में उनका शामिल होना, क्या इसके मायने निकलते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन चुनावों से पहले जो है, और ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं, इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आरजेडी का कुंभा बढ़ता जा रहा है, महागठबंधन में कई सदस्य जुड़ते जा रहे हैं अब। निश्चित रूप से अंजलि, जिस तरह से एक बार फिर से एक बड़ी बात सामने आई है निकल कर कि महागठबंधन का जो कुनबा है एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपति पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो पिछले 6 महीना से लगभग कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव थे, चुनाव से पूर्व वो एनडीए से नाराज चल रहे थे और उनकी नाराजगी ये व्यक्त कर रही थी कि कहीं ना कहीं एक बार ये एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन का साथ पकड़ेंगे, जो कि अब साफ हो चुका है कि वो एक बार फिर से महागठबंधन का साथ हो चुके हैं। जिस तरह की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक कार्यक्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान भी कर दिया है कि एक पशुपति पारस हमारे साथ आ गए, लेकिन अभी इसकी जो है औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कहीं ना कहीं ये पशुपति पारस आज ऐलान कर सकते हैं कि वो आरजेडी के साथ उनकी गठबंधन, उनकी डील हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो विवाद हो रहे थे, उसको लेकर के पशुपति पारस को एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा था और अंततः उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और बाद में एनडीए से भी उन्हें अलग होना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये असर जो एनडीए पर है वो देखने को मिला है, और जिसके कारण ही है कि आज पशुपति पारस की स्थिति हाशिए पर आ गई थी। लेकिन इस पूरे वारदात को देखते हुए लगातार पशुपति पारस ये चाह रहे थे कि चिराग पासवान को हम एक बड़ा झटका दें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिल रहा था कि लगातार पशुपति पारस के द्वारा खगड़िया से चुनाव लड़ने के दावे किए जा रहे थे, हाजीपुर सीट से दावे किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब एनडीए के द्वारा उन्हें झटका दिया गया और चिराग पासवान की पार्टी की दोनों ओर से जो टिकट मिल गई, खगड़िया से और फिर हाजीपुर लोकसभा से, तो उसके बाद से जो पशुपति पारस हैं वो अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान के खिलाफ लगातार जंग करने का आह्वान कर रहे थे। आपने पिछले दिनों भी देखा था कि लगातार इनकी जो राजनीतिक जो लड़ाई थी वो पारिवारिक लड़ाई में बदल चुकी थी। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन का साथ अब उन्हें मिला है, तो कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान को एक बड़ी पटकनी देने का प्रयास करेंगे। चूंकि बता दें कि अलौली जो विधानसभा क्षेत्र है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक कहा जा सकता है कि पारंपरिक सीट है, और इस पारंपरिक सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए पशुपति पारस लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर से जो बात निकल करके सामने आ रही थी कि अगर वो महागठबंधन का साथ उन्हें नहीं मिलता तो भी वो चुनाव लड़ते। चूंकि यश पासवान जो हैं उनके बेटे हैं, यशराज पासवान, उन्हें हर हाल में वो अलौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, और यदि अगर उनका साथ नहीं मिलता तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़वाते। लेकिन एक बार महागठबंधन का साथ उन्हें मिल गया तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की मजबूती उनके साथ होगी। चूंकि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज सहित तमाम जो एनडीए महागठबंधन के घटक दल का जो वोट बैंक है वो इनके साथ होगा। लेकिन जिस तरह से अलौली विधानसभा क्षेत्र चुनाव की जो बात है, तो चिराग पासवान के लिए एक बहुत ही आन की बात है कि अगर वो अलौली विधानसभा क्षेत्र से अपने किसी प्रत्याशी को उतारते हैं और इधर पशुपति पारस अपने बेटे को उतारते हैं,
तो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बात तो होगी पशुपति पारस के लिए कि आखिर इतने कयास के बाद भी क्या वो अपने बेटे को जीत दिलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी के साथ उनकी डील हो चुकी है और जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि 12 से 15 सीट की मांग की जा रही है पशुपति पारस की ओर से, लेकिन आरजेडी के द्वारा इतनी सीटें देना संभव नहीं है क्योंकि जिस तरह से लगातार आरजेडी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जेएमएम भी शामिल होंगे, तो ऐसे में लगातार उनके खेमे से ही अब टिकट को देना होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे महागठबंधन में जो है अब कांग्रेस की अगर सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि कांग्रेस की सीटों में कटौती हो सकती है। जी अंजलि। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, लेकिन महागठबंधन में हमेशा पेच यहां आकर फंस जाता है चुनावों से पहले की सीट शेयरिंग फॉर्मूला यहां पर क्या रहने वाला है। अब सवाल यहां पर यह है कि सीट शेयरिंग के वक्त ऐसी उठापटक मचती है कि जो जिनका स्वागत घर आने पर हुआ होता है वो भी वहां से वापस चले जाते हैं मुड़ के, सिर्फ ये सीट शेयरिंग को लेकर। निश्चित तौर पे अभी देखिए महागठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले और उसके बाद अब पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कहीं ना कहीं जब इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, भाकपा माले 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बाकी सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, तो आज इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है तो सभी का गठबंधन जो है आरजेडी की ओर आरजेडी से हो रहा है। तो आरजेडी से होने के कारण अब जिस भी पार्टी को, जिस भी घटक दल को सीट का अगर शेयरिंग करनी होगी तो उसमें से आरजेडी को अपनी सीट कम करनी होगी। हालांकि आरजेडी कभी नहीं चाहती है कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े, तो उसको लेकर के ये कांग्रेस की सीटों में कटौती करना चाह रही है, लेकिन संभवतः ये कैसे संभव है कि पूरी तरह से सीट कांग्रेस का काट करके अन्य घटक दलों को दिया जा सके। तो उसके लिए अब आरजेडी का जो सीट है उसमें भी कटौती की जाएगी क्योंकि 144 सीटों पर जिस तरह से उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो उस सीट में अब कटौती होगी। और कहीं ना कहीं जो बात निकल करके सामने आ रही है कि आरजेडी 110 सीटों पर चुनाव शायद लड़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सीट शेयरिंग की बातें होती है तो अगला जो बैठक होगा उस बैठक में इस बार साफ तौर से देखने को मिलेगा, सीट शेयरिंग पर भी विशेष फोकस होगा और ये जो सीट शेयरिंग का मामला है इस बैठक में सुलझने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस गुट के जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि ये जो बैठक होगी अहम बैठक होगी, क्योंकि सबसे पहले तक जब हमारा गठबंधन नहीं हुआ था इसलिए हमारे प्रतिनिधि किसी भी महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब हमारे पार्टी की ओर से सहमति बन चुकी है कि अंदरून हालांकि औपचारिक घटना पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन औपचारिक पुष्टि आज से कल तक में यानी कि 24 घंटे के अंदर औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी और जिसके बाद जो महागठबंधन की जो बैठक होगी तो उसमें सीट शेयरिंग पर फोकस किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि इस बार इस बैठक में सीट शेयरिंग पर का फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा और सीट शेयरिंग पर भी बात बन जाएगी। ज्ञानेंद्र, आप इस खबर पर नजर बना रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।